जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर। आज हम जिस बारे में वीडियो लेके आए हैं वो है भगवान भोलेनाथ, और हम आपको बताएंगे कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या आप उनकी आराधना करते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं, अन्यथा आपको उस पूजा का फल तो नहीं मिलेगा बल्कि भगवान भोलेनाथ का क्रोध प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारा कोई भी काम सफल ना हो रहा हो तो हम भगवान भोलेनाथ को आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। बहुत जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी काम बन जाते हैं। परंतु एक बात ज़रूर याद रखिए, भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। अगर हम उनकी पूजा आराधना में कोई गलती करते हैं या हमारे मन में कोई पाप होता है तो उसी से जुड़ी कुछ बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमें शिव की कृपा चाहिए या शिव को प्रसन्न करना है तो शिव भक्ति करते हैं, लेकिन अगर हम शिव भक्ति कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो हमें भोलेनाथ को नाराज़ नहीं करना है। सबसे पहले देवताओं का अपमान। चाहे हम कितनी भी शिव भक्ति कर लें, आराधना कर लें, लेकिन अगर हम देवताओं का अपमान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमें उस भक्ति का कभी फल नहीं मिल पाता। दूसरी और सबसे बड़ी बात, भोले भाले व्यक्ति के साथ धोखा करना। अगर हम सोचते हैं हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं और उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा वो कोई भोला भाला व्यक्ति है, हम उसकी हंसी मजाक भी उड़ाते हैं और धोखा भी करके निकल जाते हैं, परंतु इससे भगवान शिव नाराज़ होते हैं और क्रोधित होते हैं। चाहे हम कितनी भी भक्ति करें, व्रत करें, पर भगवान शिव हमें उसका फल कभी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, माता पिता को कष्ट पहुंचाना या उनका अपमान करना, इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भोलेनाथ की कृपा नहीं होती। दूसरे व्यक्ति के धन पर बुरी नज़र रखना। हम किसी के भी धन पे बुरी नज़र रखते हैं या धोखे से वो धन लेते हैं, तब भी भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं और हमें उनके व्रत और भक्ति का फल नहीं मिलता। किसी से झूठ बोलना। भगवान भोलेनाथ के व्रत में या उनकी भक्ति के दौरान हम किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं, तब भी हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। किसी के हक की चीज़ खाना। अगर हम किसी दूसरे का हक खाते हैं तो हमें अपनी भक्ति का फल, अपने व्रत का फल नहीं मिलता, उल्टा हमें भगवान भोलेनाथ के क्रोध को झेलना पड़ता है, भगवान भोलेनाथ का प्रकोप होता है। ये ऐसी गलतियां हैं जिनकी माफ़ी भगवान भोलेनाथ नहीं देते हैं और जिनसे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। अगर हम पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमें ये गलतियाँ उस दौरान कभी नहीं करनी है, अन्यथा हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर इसी तरह बनी रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।